खबर शामिल करते हैं मीरपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद बख्श सिटी की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब, सैकड़ों इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स की शिरकत। मीरपुर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का भरपूर ताउन, तारीखी कारोबारी शो। तकरीब से ताहिर खोकर, मियां उमर बख्श, सरदार अजीम हारून, खुर्शीद अब्बासी, शेख रशीद, चौधरी सलीम, शहजाद लोन और दीगर का खिताब। तमाम मेहमानों की प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। सजादा नशीन दरबार आलिया खड़ी शरीफ मियां मोहम्मद उमर बख्श की खुसूसी शिरकत। उन्होंने बरकत के लिए दुआ करवाई। इस मौका पर खिताब करते हुए एमडी कश्मीर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड खुर्शीद अहमद अब्बासी और सीईओ मियां मोहम्मद बख्श सिटी सरदार अजीम हारून ने कहा कि कश्मीर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं जुड़वां शहरों का बेहतरीन उभरता हुआ हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तमाम लोग सरमायाकारी करें, बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। लोगों को फाइलर्स नहीं मलिकियती जमीन देना चाहते हैं ताकि लोग घर बना सकें। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं तौंसा से। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अली। एएसपी कायनात अजहर खान एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले बच्चों की इयादत के लिए THQ तौंसा पहुंच गयी। तफसीलात के मुताबिक अमरोज मोरखा 1/3/2022 को बवक्त करीब 8:45 पर दिन वैगन नंबर 6727 LEL ड्राइवर मोहम्मद शाहिद वल्द अब्दुल अजीज सकना कोट कैसरानी कस्बा कोट कैसरानी से स्कूल के बच्चों को लेकर तौंसा शरीफ के लिए रवाना हुआ। जब बामकाम बस्ती बुजदार रोड पर पहुंचा तो एक नामालूम डाले से ओवरटेक करते हुए वैगन रोड से नीचे जा गिरी। वैगन में सवार बच्चों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 4 बच्चे जख्मी हुए हैं जिनको बजरिया रेस्क्यू 1112 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा शिफ्ट किया गया है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं दौलतपुर से। रिपोर्ट कर रहे हैं फैज फरीद खोखर। दौलतपुर बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च काफिला दौलतपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लॉन्ग मार्च काफिला में पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार घोड़ो, जियाउल हसन लंजार, अकबर अली जमाली, डॉक्टर बहादुर खान डाहरी, हाजी खालिद हुसैन आराइन भी साथ मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और वजीर आला सिंध के साबिक मुआवने खुसूसी सरदार मोहम्मद इस्माइल डाहरी ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा काफिले का शानदार इस्तकबाल किया। लॉन्ग मार्च काफिले के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध और साबिक सूबाई वजीर तालीम सिंध सरदार खान मोहम्मद डाहरी की जानिब से भी लॉन्ग मार्च काफिले का इस्तकबाल करने के लिए अलहदा इस्तकबालिया कैंप किया गया है, जहां सैकड़ों कारकुन मौजूद हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं लाहौर से। वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा लाहौर के लिए रवाना। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार वजीर आजम को सूबे की इंतजामी और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इस मौका पर वजीर आजम मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान करेंगे। बाद अज़ां वजीर आजम रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लिमान से मुलाकातें करेंगे। जराए रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद के लिए आइंदा 2 रोज अहम करार दे दिए। लाहौर में मज़ार इकबाल और दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सियासी फिजा गर्म है और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के हवाले से अगले 2 रोज बहुत अहम है। ऐसी क़यादत की जरूरत है जो आम आदमी का दर्द जानती हो। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, और खबर सच्चाई के साथ। शिकारपुर से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा शौकत रजा खोखर ने। मददजी के करीब कच्चे के इलाके में जुनेजा और खलोड़ा कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग। दोनों ग्रुपों की तरफ से शदीद फायरिंग और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल। फायरिंग और रॉकेट लॉन्चरों के हमले के नतीजे में
7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मदन जुनेजो, माशूक जुनेजो, आशिक मंगनेजो, अली रजा जुनेजो, मिर्जा जुनेजो, बदन खलोड़ो के नाम से हुई है। पुलिस सराय। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। पिंडी भटिया से हमें अपडेट किया हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद राउफ खोखर ने। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मुदस्सिर मुमताज का रात को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया का अचानक दौरा, स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई के इंतजामात को चेक करके इत्मीनान का इजहार किया। मरीजों से उनकी सेहत और इलाज के बारे इस्तफसार किया। अस्पताल अमला को मजीद जानफशानी के साथ काम करने, मरीजों के साथ अच्छे सलूक और बेहतरीन इलाज मुआलजा की हिदायत की। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं राना इमदाद अली। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार अली खान की भी शिरकत। मुलाकात में सूबा पंजाब की इंतजामी और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम को सूबे के अंदर जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने सूबे में आम आदमी को फौरी और मौसर खिदमात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम करने की हिदायत की। उन्होंने अवाम के जानो माल और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंदों, ज़ख़ीरा अंदोजों और कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर इकदाम करने की भी हिदायत की। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मलिक इसाक मीरपुर से। जी नाजरीन, मीरपुर मौजा जनियाल में नाजायज तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन शुरू। तफसीलात के मुताबिक जनियाल, घोड़ाहा, खोशाब सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तजावुजात पर मसमारी का ऑपरेशन शुरू हुआ। तहसीलदार सैयद कलीमा बादशाह हमरान फ्री मसमारी शुरू किया तो अवाम इलाका उठ खड़ी हुई। इस मौका पर अवाम इलाका और इंतजामिया में तसादुम शुरू हो गया, जिस पर अवाम इलाका ने इंतजामिया पर पथराव शुरू कर दिया, गाड़ियों और मशीनों को तोड़ दिया, जबकि इंतजामिया की जानिब से हवाई फायरिंग करके अवाम को मुंतशिर किया। ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दौरान ऑपरेशन बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मुनीर कुरैशी और DSP सिटी तारिक खान ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल को संभाला। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मुनीर कुरैशी ने अवाम इलाका से मुज़ाकरात किए और उनको तफसीली समझाया। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं कि मियां सैफ जफर भट्टी चेयरमैन यूनियन काउंसिल 12 का अपने वार्ड में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला रवां दवा। गुज़श्ता दिनों मियां सैफ जफर भट्टी ने मियां एहसन अंसर भट्टी MPA, मियां मोहम्मद इकबाल भट्टी, मियां अज़म अंसर भट्टी के हमरा डेरा, हाजी मोहम्मद हुसैन रेहान, मलिक आसिफ अली रेहान, मलिक रियाज अहमद रेहान, मलिक शाहिद रेहान, मलिक मोहम्मद खान रेहान, सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग पुलिस मलिक आजम अली रेहान पर PC रास्ता का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारी कोशिश है कि हुकूमती सहूलियात बर वक्त और डायरेक्ट अवाम तक पहुँचे। अवामी खिदमात का सिलसिला जारी रखेंगे और कहा है कि मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हम अवामी उमंगों पर इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें आने वाले इलेक्शन का नहीं बल्कि आने वाली नस्ल का सोचना और शहरी और देहाती इलाकों में यकसा तरक्की के ख्वाह हैं। शहर के साथ साथ देही इलाकों में भी तमाम मसाइल मुहैया करें। इस मौके पर हल्का की अवाम की खासी तादाद मौजूद थी और अवाम ने अपने हल्का के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट मोहम्मद राउफ खोखर। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। मियां मुअज्जम जहां भट्टू साहब साबिक MPA मेंबर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की DC ओकाड़ा रिटायर्ड कैप्टन अली एजाज और DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार से मुलाकात और इलाकाई मामलात हल करवाते हुए। रिपोर्ट असगर अली रहमानी। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ।